हेलो स्टूडेंट्स, हमने सारे फाइलम्स देख लिए हैं नॉन कॉर्डेट्स के। अब हम बढ़ते हैं कॉर्डेटा की तरफ, सब किंगडम कॉर्डेटा की तरफ। और सब किंगडम कॉर्डेटा में सिर्फ एक फाइलम है जो कि है कॉर्डेट्स। ये जो कॉर्डेट्स सब फाइलम है, इनमें सारी वही क्वालिटीज़ हैं जो किंगडम कॉर्डेटा में हमने पढ़ा है, यानी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, और हार्ट इनका वेंट्रल साइड पे होता है, और नर्व कॉर्ड इनका डॉर्सली प्रेजेंट होता है, और इनमें लंग्स या फिर गिल स्लिट्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। यही सारी क्वालिटीज़ ये कॉर्डेटा में भी आएंगी। सो अब हम बढ़ते हैं ये जो फाइलम कॉर्डेटा है उसके सब फाइलम की तरफ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें 3 डिवीज़न है, 3 सब फाइलम्स है। तो फर्स्ट सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा ये जो होते हैं, इनमें जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो मरीन में रहने वाले थे। इनका हैबिटेट मरीन होता है, मरीन वाटर। उसके बाद इन पे स्किन के जैसी कवरिंग होती है, जो कि टेस्ट और ट्यूनिक भी कहा जाता है उसे। स्किन के जैसी कवरिंग होती है। सो ये फ्रीली, इनके जो लार्वा होते हैं यानी न्यूबॉर्न्स होते हैं, वो फ्रीली स्विम कर सकते हैं इजीली। और इनमें सिर्फ और सिर्फ टेल रीजन जो होता है उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, इसीलिए इन्हें यूरोकॉर्डेटा कहा जाता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा यूरोकॉर्डेटा क्यों कहा जाता है। टेल रीजन में सिर्फ और सिर्फ नोटोकॉर्ड होने की वजह से इन्हें यूरोकॉर्डेटा कहा जाता है। ये मेटामॉर्फोसिस करते हैं लार्वा से अडल्ट में। जब ये सी के जैसे मरीन में रहते हैं ना, तो ये सी में डीपली सिचुएट हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, तब ये लार्वा से अडल्ट लाइफ में मेटामॉर्फ कर जाते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं मोस्टली, और मैंने हर्माफ्रोडाइट का मीनिंग आप लोगों को पहले भी बताया है। इनकी एग्जाम्पल है हार्डमेनिया। नाम देखिए, याद करने में मुश्किल है, लेकिन अगर आप रिपीटेडली बोलेंगे और इसे याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको इजी होगा। तो हार्डमेनिया या फिर डोलियोलम, देखिए बोलने में थोड़ा मुश्किल है लेकिन मज़ेदार है। तो आप लोग ये नाम देखिए और एनिमल्स को देख के आप लोग याद कर लीजिए। हमने फर्स्ट सब फाइलम देख लिया, अब हम सेकेंड सब फाइलम देखते हैं। किसका? कॉर्डेटा का सेकेंड सब फाइलम है सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा क्या होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जो सेफेलोकॉर्डेटा है, इनमें जो ऑर्गेनिजम्स है, जो एनिमल्स हैं, वो स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, और फिश के जैसा अपीयरेंस होता है इनका। इनका जो हैबिटेट होता है वो मरीन होता है, यानी ये मरीन एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल है। और ये इनको सेफेलोकॉर्डेटा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे ये रीज़न है कि इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। देखिए कॉर्डेटा यानी नोटोकॉर्ड, कॉर्डेटा से नोटोकॉर्ड हम सब समझेंगे। तो सेफेलोकॉर्डेटा बोलने का मकसद ये है, वजह ये है कि इनके अंदर फुल बॉडी, जितनी इनकी लेंथ होती है, इनकी पूरी बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे तक नोटोकॉर्ड होता है, मतलब फुल बॉडी लेंथ इनका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। फिर इनमें फेरिंग्स जो होता है, फेरिंग्स बहुत लार्ज होता है और बहुत सारे गिल स्लिट्स को कंटेन करता है, मतलब बहुत सारे गिल स्लिट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। और इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये यूनिसेक्सुअल होते हैं मोस्टली। और एग्जांपल इनमें देख लीजिए, एम्फिऑक्सिस इनका एग्जांपल है। सो हमने सेकेंड सब फाइलम भी देख लिया है कॉर्डेटा का। अब हम थर्ड सब फाइलम देखेंगे, ये वर्टिब्रेटा है। वर्टिब्रेटा को क्रैनिएटा भी बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है मैं आप लोगों को रीज़न बताती हूँ। ये जो वर्टिब्रेटा होता है, ये एनिमल्स में नोटोकॉर्ड नहीं होता। अब आप लोग सोच रहे हैं नोटोकॉर्ड नहीं होता तो इन्हें कॉर्डेट्स में शामिल क्यों किया गया है, इंक्लूड क्यों किया गया है। तो मैं बता दूं कि नोटोकॉर्ड तो होता है, उसकी जगह, नोटोकॉर्ड की जगह वर्टिब्रल कॉलम रिप्लेस्ड होता है, मतलब दोनों को अदल बदल किया होता है। मतलब जो जैसे दूसरे कॉर्डेट्स हैं उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, लेकिन इनमें नोटोकॉर्ड की जगह वर्टिब्रल कॉलम होता है। फिर ये जो होते हैं, इनका जो हेड होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। अब देखिए वर्टिब्रेटा से वर्टिब्रे है, इस वजह से इनको वर्टिब्रेटा बोला जाता है। और क्रेनिएटा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें क्रेनियम होता है। हेड वेल डेवलप्ड होते हैं और इनमें ब्रेन होता है, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रेनियम प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको क्रेनिएटा भी बोला जा सकता है। अगर कहीं आपको क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ क्रेनिएटा, तो आप लोग लिख सकते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वर्टिब्रेटा। सो आप लोग वर्टिब्रेटा का सारा लिख सकते हैं। कई बार घुमा के क्वेश्चंस आते हैं, तो उस बेसिस पे मैं बता रही आप लोगों को। इनमें एंडोस्केलेटन होते हैं, यानी अंदर साइड स्केलेटन होता है जो कि कार्टिलेज या फिर बोन से बना हुआ होता है।
फिर इनमें अग्नाथा और ग्नैथोस्टोमाटा होता है। अग्नाथा यानी जिनमें जॉ नहीं होती, और गुनाथोस्टोमाटा यानी जिनमें जॉ प्रेजेंट होता है। अब आप लोग डिसाइड कर लो, आप लोग अग्नाथा हैं या फिर ग्नैथोस्टोमाटा हैं। अब मैंने आप लोगों को वर्टिब्राटा के बारे में बता दिया है। वर्टिब्राटा को भी फर्दर डिवीजन दिया गया है, 6 क्लासेस में उसे डिवाइड किया गया है। 6 क्लासेस क्या है वो मैं आप लोगों को एक एक करके बताती हूँ। अगर आप लोगों को जो मैंने पहले कन्वेंशनल डायग्राम दिया था स्कीमेटिक, वो अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों को ईजी होगा, आप लोग उसके बारे में बाद में डिस्क्राइब करने में बहुत ईजी होगा। सो अब मैं बढ़ती हूँ वर्टिब्राटा की तरफ। तो वर्टिब्राटा का सबसे पहला क्लास है साइक्लोस्टोमाटा। ये साइक्लोस्टोमाटा जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनमें जॉ नहीं होते, यानी ये एग्नाथा होते हैं। तो जॉ नहीं होता, उसकी जगह पर इनके पास सकर होते हैं, जॉ से रिप्लेस सकर होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ सक कर सकते हैं। उसके बाद इनकी बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट होती है, इसमें स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, यानी ये दूसरे होस्ट सेल पे सर्वाइव करते हैं, मतलब अपनी न्यूट्रिशन दूसरे होस्ट सेल के थ्रू लेते हैं, लेकिन एक्सटर्नली उस पर पैरासाइटिक इफेक्ट दिखा करके। फिर ये जो होते हैं इनके अंदर एंडोस्केलेटन जो होता है, इनके अंदर का जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, और इनमें पैड अपेंडेजेस नहीं पाए जाते हैं। इनकी एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन इनकी एग्जाम्पल है। अब हमने फर्स्ट क्लास देख लिया है, अब हम सेकेंड क्लास देखेंगे। सेकेंड क्लास है पिसेस। पिसेस क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जो पिसेस होते हैं ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं। स्पिंडल कैसा होता है, इस शेप के कुछ होते हैं ये। इनके जो एनिमल्स इनमें इंक्लूड होते हैं वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं, और इनके जो अपर लेयर होती है यानी इनका एक्सोस्केलेटन होता है वो स्केल्स होते हैं। सो साइक्लोस्टोमाटा में स्केल्स नहीं थे तो उनका एक्सोस्केलेटन नहीं था, लेकिन पिसेस में एक्सोस्केलेटन है, वो है स्केल्स। और एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेज या फिर बोन भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। इनमें रेस्पिरेशन के लिए गिल स्लिट्स होती हैं, और इनके पास पैड अपेंडेजेस नहीं बोल सकते, पैड फिन्स होती हैं, और तो स्विम करने के लिए। और इनके पास जो टेल होती है वो आगे मूव करने के लिए इनके पास टेल होती है। सो इनकी एग्जाम्पल है फिशेस। ये अब फिशेस एग्जाम्पल है तो ये जाहिर सी बात है ये एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, यानी पानी में रहने वाले। कुछ इनमें मरीन फिश होते हैं, कुछ इनमें फ्रेश वाटर लिविंग होती हैं। सो ये हैं फिशेस। तो इसके एग्जाम्पल हम कोई भी फ़िश ले सकते हैं, रोहू, पॉम्फ्रेट, जो एग्जाम्पल आपको लेना है, सी हॉर्स, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने इसलिए टोटली फिशेस डाल दिया है। सो हमने 2 क्लास देख लिए हैं, अब हम 3rd क्लास देखेंगे, वो है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जो एम्फीबियंस मोस्टली इसलिए बोला जाता है इन्हें क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों होते हैं, यानी वो पानी में भी ज़िंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, और ज़मीन पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन ये है कि जब इनका लार्वा स्टेज होता है, यानी ये बेबी होते हैं, तो वो टेरेस्ट्रियल नहीं हो सकते, यानी वो ज़मीन पर सर्वाइव नहीं कर सकते, उन्हें पानी की बहुत ज़रूरत होती है। और जब ये अडल्ट होते हैं तो अडल्ट होते होते इनमें दोनों एबिलिटी आ जाती है, इसलिए इन्हें एक्वेटिक बोला जाता है। ये एरियल और एटमॉस्फेयर में भी सर्वाइव कर सकते हैं और अंडर वाटर भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसलिए इनको एम्फीबियंस बोला जाता है। इनमें एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, और इनमें जो होता है वो आइज़ प्रेजेंट होते हैं, प्रोमिनेंटली शो होते हैं इनके आइज़, वो भी आईलिड्स के साथ। इनमें पैड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं यानी फिंगर्स, लेकिन क्लॉज नहीं होते, यानी पंजे के बगैर डिजिट्स होते हैं। इनमें प्रॉपरली ईयर तो नहीं होता, लेकिन टिम्पैन्स होते हैं, यानी ईयर ड्रम्स होते हैं। इनकी एग्जाम्पल है फ्रॉग से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। टैडपोल, ये भी इनकी एग्जाम्पल है। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉग है, आप लोगों को याद भी रहेगा। हमें 3 क्लासेस देख लिया, हम 4th क्लासेस की तरफ बढ़ते हैं। 4th क्लास है रेप्टाइलिया, ये इनका 4th क्लास है। किसमें? वर्टिब्रेट्स में 4th क्लास रेप्टाइलिया है। ये जो होते हैं रेप्टाइल, इन्हें क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्रिपी क्रॉली होते हैं, यानी वो ऐसे रिंग के चढ़ने वाले होते हैं। इनकी बॉडी जो है वो ऊपर नहीं उठ सकती, वो फुली इस तरह अटैच होके चलते हैं, इसलिए इनको रेप्टाइल्स बोले जाते हैं। ये टोटली टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी ये पानी में सर्वाइव नहीं कर सकते, सो इन्हें टेरेस्ट्रियल बोला जाता है। और इनमें नेक होता है जो कि हेड और ट्रंक के बीच में प्रेजेंट होता है। इनमें एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होता है। इनमें अपेंडेजेस होते हैं,
डिजिट्स होते हैं विद क्लॉज, यानी पंजे के साथ फिंगर्स भी होते हैं इनमें, और ये क्रॉल करके कहाँ पे भी चढ़ सकते हैं। और इसमें सबसे फेवरेट एग्जाम्पल आपका और मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है लिजर्ड। लिजर्ड इसकी एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स की। हमने 4 क्लासेस देख लिए हैं वर्टिब्रेटा के, अब हम 5th क्लास की तरफ बढ़ते हैं जो है एव्स। एव्स क्या होते हैं अब देख लीजिए, इसमें एग्जाम्पल लिखा है मैंने बर्ड्स। तो बर्ड्स का सोचिए आप लोगों को माइंड में आ जाएगा कि इनमें क्या क्या एबिलिटीज़ होती है। अगर आप लोगों को एग्जाम्पल याद है तो आप इनकी एबिलिटीज़, इनके फीचर्स लिख सकते हैं ईजीली। सो मैं आप लोगों को इनके बॉडी का स्ट्रक्चर बताती हूँ। वो स्पिंडल शेप्ड बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ये जो होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी इनका खून गर्म होता है, और ये अपने अंदर जो ब्लड का टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखते हैं, मतलब चेंज नहीं होने देते। ये वार्म ब्लडेड होते हैं। रेप्टाइल्स और पीसेस जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो इनके वार्मनेस की वजह से ये कई जगह यूज़फुल होते हैं। यानी अगर कोई डिजीज़ है, जैसे कि मैंने पैरालिसिस में सुना है कि पैरालिसिस में इनका एव्स का, बर्ड्स का खून बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि इनके ब्लड में जो वार्मनेस होती है वो पैरालिसिस वाले पेशेंट को अफेक्ट करता है और उसकी हेल्थ क्योर करता है, उसे क्योर करने में हेल्प करता है। सो मैं आप लोगों को बताती हूँ एव्स क्या होते हैं। एव्स जो मैंने बताया स्पिंडल शेप्ड होते हैं। इनके पास वेल डेवलप्ड नेक होती है, हेड और ट्रंक के बीच में होती है। इनके पास डिजिट्स होते हैं विद क्लॉज होते हैं, लेकिन जो अपेंडेजेस होते हैं वो मॉडिफाई होकर विंग्स बन चुके होते हैं। इनमें एक्सोस्केलेटन जो होता है वो फेदर की शेप में होता है, इनका एक्सोस्केलेटन। इनका जो जॉ होता है वो मॉडिफाई होकर बीक बन चुका होता है। सो ये सारे इनमें जो फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स इनमें इंक्लूडेड है। बर्ड्स तो आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा, हर जगह बर्ड्स उड़ते हैं। आप लोग कभी ऐसे बैठ के देखिए कि बर्ड्स में क्या क्या क्वालिटीज़ है, आप लोगों को बहुत नॉलेज मिलेगी। सो मैंने आप लोगों को 5 क्लासेस बता दिया। अब मैं लास्ट और 6th क्लास की तरफ बढ़ती हूँ, वो है क्लास मैमेलिया। मैमेलिया इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं उनके पास स्ट्रक्चर, एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको मेमोरी ग्लैंड कहा जाता है, जिससे मिल्क इजेक्शन होता है। तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर की वजह से इन्हें मैमेलिया कहा जाने लगा। अब इसके एग्जांपल मैंने ह्यूमन दिया, तो आप लोग ह्यूमन बीइंग यानी खुद को देखकर समझ जाइए कि इनमें क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। इनके पास अपेंडेजेस होते हैं, क्लॉज होते हैं, फिंगर्स यानी डिजिट्स होते हैं, हूफ्स यानी लेग्स होते हैं, कुछ शू लाइक होते हैं, यानी दूसरे एनिमल्स को हम देखें तो हॉर्स वगैरह, उनका फीट को हम हूफ्स बोलते हैं। और इनमें एक्सोस्केलेटन जो होता है, एंडोस्केलेटन तो होता है बोन और कार्टिलेज से बना हुआ होता है, और जो एक्सोस्केलेटन होता है वो नेल्स और हेयर्स की शक्ल में पाया जाता है। इनमें इनका जो डिवीज़न होता है हेड, नेक, ट्रंक होता है, और कुछ एनिमल्स में टेल भी प्रेजेंट होती है। सो ये सारे फीचर इस मैमेलिया में है। सो इसकी एग्जांपल मैंने बता दी ह्यूमन और एनिमल्स। सो मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बता दिया है, और जो मैंने कन्वेंशनल डायग्राम दिया था, अगर आप लोग उसको रेफ़र कर लेंगे तो वो आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा। और ये पूरा वीडियो देखें, इससे आप लोगों को बहुत नॉलेज मिलेगी। आगे मैं एक नया वीडियो लाने वाली हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।